Hello everyone, I am Anirudh Kumar Sukla and welcome to my YouTube channel IQ Study. So guys, today we will start a very important topic which are related to biomolecules and guys मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई सब्सक्राइब करने के लिए और दूसरा कि वीडियो को अच्छे से वॉच करने के लिए। सो गाइज आज मैं क्लास 12th का बायोमॉलिक्यूल चैप्टर जो कि क्लास 12th केमिस्ट्री का सेकंड बुक का है और सेकंड बुक का ये जो है चैप्टर है और ये चैप्टर का नाम है बायोमॉलिक्यूल्स और इस चैप्टर में हम बायोमॉलिक्यूल्स का हम लोग आज डिस्कस करेंगे वीडियो पार्ट 12। वीडियो पार्ट 12, ये वीडियो पार्ट 12 है किसका? ये है चैप्टर बायो मॉलिक्यूल्स का। तो गाइज आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, जैसे जो बच्चे हमारा वीडियो देख भी रहे हैं या जो हमारे गाइज मित्र यार देख रहे हैं तो उनसे मैं कहना चाहता हूं कि मैं आज जो पढ़ाने चल रहा हूं आपको ये बायोमॉलिक्यूल चैप्टर का वीडियो पार्ट 12 है। और वीडियो पार्ट 12 मीन्स वीडियो पार्ट 12 से स्टार्टिंग है। अगर आपको शुरू से देखना है चैप्टर को पढ़ना है तो आप वीडियो पार्ट 1 से लगातार आप पढ़ सकते हैं। सो गाइज विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट essential amino acid and non-essential amino acid and some important topics. So guys फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे इसेंशियल अमीनो एसिड के बारे में। जैसे कि कल मैंने बताया था आपको, कल मैं आपको एमिनो एसिड के बारे में बहुत अच्छे से बताया था, एमिनो एसिड के बारे में, और बताया था टोटल 20 अमीनो एसिड हैं जिसमें कि मैं थोड़ा सा आपको फिर से बता दे रहा हूँ। 20 अमीनो एसिड हैं जिसमें 10 अमीनो एसिड इसेंशियल हैं और 10 ऐसे हैं जो नॉन इसेंशियल हैं। थोड़ा सा और जान लीजिए आप, टोटल एमिनो एसिड की संख्या कितनी है? 20, जिसमें से 10 इसेंशियल और 10 नॉन इसेंशियल। ऐसे एमिनो एसिड जो हमारे बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं उन्हें कहते हैं इसेंशियल अमीनो एसिड, और ऐसे एसिड जो हमारे बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं उन्हें कहते हैं नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। तो 10 अमीनो एसिड हमारे बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं गाइज, और 10 अमीनो एसिड हमारे बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं। इसीलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि टोटल हमारे पास 20 अमीनो एसिड हैं जिसमें से 10 इसेंशियल हैं और 10 नॉन इसेंशियल हैं। तो जो हमारे बॉडी में सिंथेसाइज होता है उसे नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड कहते हैं और जो नहीं होता है उसे इसेंशियल अमीनो एसिड कहते हैं, और वही हम आज डिस्कस करने चल रहे हैं। तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं अबाउट इसेंशियल अमीनो एसिड। Okay, those amino acids which cannot be synthesized in human body, this type of acid is called essential amino acid। जैसे कि अभी मैंने बताया था, ऐसे अमीनो एसिड जो हमारे बॉडी में सिंथेसाइज नहीं हो सकते हैं उन्हें इसेंशियल अमीनो एसिड कहते हैं। ओके, और थोड़ा सा मैं और दिखा देता हूँ आपको। दूसरा है सेकंड, नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। Then you can say about non-essential amino acids, those amino acids which can be synthesized in the human body, then this type of amino acid is called non-essential amino acid। Okay guys, तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब हम थोड़ा नोट में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म लिखा है, हम थोड़ा देख लेते हैं नोट में क्या हमने नोट किया है। नोट में फर्स्ट पॉइंट है एमिनो एसिड्स आर यूजुअली कलरलेस। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये कि एमिनो एसिड का कलर कैसा होता है। देन यू कैन से एमिनो एसिड्स आर यूजुअली कलरलेस। कलरलेस मीन्स होता है गाइस रंगहीन। एमिनो एसिड नॉर्मली जनरली दिखने में कलरलेस होता है और एक क्रिस्टलाइन सॉलिड के फॉर्म में होता है विद हाई मेल्टिंग पॉइंट, और इसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होती है। तो गाइस आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा वीडियो को। सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल IQ स्टडी। ओके गाइस, तो जैसे कि नोट में फर्स्ट पॉइंट फिर से आप नोट कर सकते हैं, या एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ अबाउट सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट विच आर रिलेटेड टू एमिनो एसिड्स। एमिनो एसिड्स आर यूजुअली कलरलेस, crystalline solids with high melting points,
एंड सेकंड है, इसका सेकंड पॉइंट है एमिनो एसिड्स आर सॉल्युबल इन वाटर। एमिनो एसिड वाटर में सॉल्युबल होता है गाइज, खूब बढ़िया से आपको समझ में आ रहा होगा। और नेक्स्ट स्टार है, और नेक्स्ट स्टार मीन्स इसी से रिलेटेड है, मैं देखता हूँ क्या है। ओके, तो ये थोड़ा सा अलग अब आ गया है। अब हमें डिस्कस करना है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में। तो थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ प्रोटीन के बारे में। आप थोड़ा अच्छे से फिर से एक बार वीडियो को वॉच कर लीजिए और अच्छे से नोट कर लीजिए प्रोटीन है क्या। प्रोटीन का जो ग्रीक वर्ड होता है गाइज, प्रोटीन का जो ग्रीक वर्ड होता है, केमिस्ट्री में ग्रीक वर्ड होता है, तो जो प्रोटीन का जो ग्रीक वर्ड है उसका नाम है प्रोटियस। क्या होता है? प्रोटियस। खूब अच्छे से आप नोट कर लीजिए, प्रोटियस। ओके, यूएस है तो प्रोटियस। प्रोटीन का ग्रीक वर्ड होता है प्रोटियस। अब प्रोटियस मीन्स क्या होता है गाइज, ये जान लीजिए। प्रोटियस मीन्स होता है प्राइमरी इंपॉर्टेंस। क्या होता है? प्राइमरी इम्पॉर्टेंस। सो गाइज आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये है कि स्ट्रक्चर प्रोटीन का मैं बताने जा रहा हूँ। थोड़ा प्रोटीन के बारे में हम लोग जान लेते हैं, प्रोटीन है क्या। प्रोटीन का जो ग्रीक वर्ड होता है उसको कहते हैं प्रोटियस। प्रोटीन के ग्रीक वर्ड को नाम है प्रोटियस, और उसका एग्जैक्ट प्रोटियस का मीन्स होता है प्राइमरी इंपॉर्टेंस। मतलब हमारे बॉडी के लिए जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट कोई भी सब्सटेंस है हमारे बॉडी के लिए, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे बॉडी के लिए, उसका नाम है प्रोटीन। ओके, तो प्रोटीन की डिफिनेशन क्या है? प्रोटीन इज, जैसे आप नॉर्मली क्या कह सकते हो जनरली अबाउट प्रोटीन के बारे में, प्रोटीन्स आर द पार्ट ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। ओके, आगे आप बताएंगे कैसे बना होता है प्रोटीन, देन यू कैन से हाउ कैन यू मेड ऑफ प्रोटीन्स। आप प्रोटीन को कैसे बना सकते हो, तो प्रोटीन के बारे में कैसे नोट कर सकते हो, तो आप कहेंगे प्रोटीन के बारे में, प्रोटीन्स आर दोज सब्सटेंसेस विच आर मेड अप ऑफ अ लार्जर नंबर ऑफ अल्फा एमिनो एसिड्स। खूब अच्छे से नोट करेंगे गाइस, प्रोटीन्स आर दोज सब्सटेंसेस विच आर मेड अप ऑफ अ लार्जर नंबर ऑफ अल्फा एमिनो एसिड। तो गाइज आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, प्रोटीन वह सब्सटेंस होते हैं जो लार्जर नंबर ऑफ अल्फा एमिनो एसिड से बने होते हैं। ओके गाइज, आगे मैं बता रहा हूँ प्रोटीन के बारे में थोड़ा सा और। प्रोटीन जो बना होता है वो अल्फा एमिनो एसिड। यदि आपको अल्फा नहीं आता है तो आप केवल इतना कह दीजिए प्रोटीन एमिनो एसिड से बना होता है। एमिनो एसिड, और एमिनो एसिड को हमने 2-3 वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया। थोड़ा मैं आपको फिर से दिखा दे रहा हूँ थोड़ा एमिनो एसिड के बारे में, थोड़ा सा उसका स्ट्रक्चर कैसा है एमिनो एसिड का गाइस। तो ये हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन के वन साइड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप का रहना कंपलसरी है, और उसके दूसरे साइड में NH2 ग्रुप का रहना कंपलसरी है, और एक साइड में बैलेंस ही कंप्लीट करने के लिए आप कुछ भी लगाओ। तो हाइड्रोकार्बन के वन साइड में कार्बोक्सिलिक एंड वन साइड में एमिनो। कार्बोक्सिलिक एसिडिक मीडियम में है और एमिनो बेसिक मीडियम में है। ओके, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। तो आप कह सकते हो कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में, ठीक है, सॉरी एमिनो एसिड के बारे में, एमिनो एसिड्स आर दोज एसिड विच कंटेन 2 फंक्शनल ग्रुप, फर्स्ट इज कार्बोक्सिलिक एंड सेकंड इज एमिनो। ओके, देन दिस टाइप ऑफ एसिड इज कॉल्ड एमिनो एसिड। सो गाइज आपको अच्छे से वीडियो समझ में आ रहा होगा। अब हम डिस्कस करते हैं अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज स्टडीड इन टर्म ऑफ 4 लेवल। फर्स्ट इज जैसे कि आप देख रहे हैं गाइज, फर्स्ट नेम क्या है? फर्स्ट नेम इज प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। ओके, फर्स्ट नेम इज प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। एंड सेकेंड नेम थोड़ा सा हम देख लेते हैं, सेकेंड है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ओके गाइज, थर्ड है टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ओके, एंड लास्ट फोर्थ है क्वाaternary स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। ओके गाइज, तो वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। थोड़ा हम आगे चलते हैं। Now guys, we are going to discuss about first part of primary structure of protein. Now we are going to discuss about first part of proteins. कहने का सेंस हुआ गाइस, प्रोटीन का जो सबसे फर्स्ट पार्ट है जिसका नाम है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, उसको हम थोड़ा डिस्कस करते हैं गाइस। तो थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा आप अच्छे से वीडियो को देखिए। ये है हमारा
प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, और इसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में क्या है ये, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है क्या, द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स रेफर्स टू द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स हेल्ड टुगेदर बाय पेप्टाइड लिंकेज। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर व्हाट डू यू मीन बाय पेप्टाइड लिंकेज। तो पेप्टाइड लिंकेज क्या होता है मैं आपको थोड़ा बता दूं। पेप्टाइड लिंकेज हम कहते हैं किसको हैं गाइस, सिंगल बॉन्ड CO, सिंगल बॉन्ड NH, ओके, डट डट, इतने ग्रुप को कहते हैं पेप्टाइड ग्रुप, ठीक है। आप इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी नोट कर सकते हैं, सिंगल बॉन्ड CO, सिंगल बॉन्ड NH, इतने ग्रुप को कहते हैं पेप्टाइड ग्रुप। क्या बोलते हैं गाइस, पेप्टाइड ग्रुप, इनको हम कहते हैं पेप्टाइड ग्रुप, ओके। तो पेप्टाइड ग्रुप बनता कहाँ है मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। When two amino acids are react with each other, then which are joining by peptide group। जब दो अमीनो एसिड, मान लीजिए पहला अमीनो एसिड है और ये दूसरा अमीनो एसिड है, जब दो अमीनो एसिड आपस में गाइस अटैच होते हैं तो बीच में अटैच होते हैं CONH के द्वारा। किसके द्वारा अटैच होते हैं, CONH के द्वारा। और CONH के द्वारा जो अटैच होते हैं इसी प्रकार के लिंकेज को ही हम कहते हैं पेप्टाइड लिंकेज, और CONH को कहते हैं पेप्टाइड ग्रुप। यदि आप देखना चाहते हैं तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, आप अच्छे से देख लीजिए। जैसे सपोज करिए ये हाइड्रोकार्बन है, ये सामने एक अमीनो एसिड लगा हुआ है और इसके दूसरे साइड में NH2 ग्रुप है, ओके, एक साइड में कोई एल्किल लगा है। चलिए ये हमारा पहला अमीनो एसिड हो गया गाइज, पहला अमीनो एसिड हो गया, ठीक है। इसी के साइड में दूसरा अमीनो एसिड में नोट करूंगा, दूसरा हमारा है CH। इसके पहले साइड में यहाँ पे आपको मालूम है मैं NH2 लगा दे रहा हूँ, और इसके दूसरे साइड में COOH लगा है, ठीक है। चलिए थोड़ा समय इसको इरेज करूँ, और ये देखिए ये थोड़ा मैं इरेज करके इसको दूसरे साइड में लगाता हूँ मैं, ओके, तो आपको अच्छे से ज़्यादा दिखेगा, ठीक है गाइज। तो मैं जो है आ जाता हूँ थोड़ा सा, ओके। अब C के ऊपर मैं लगा दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, 1 मिनट, यस, ये ऊपर लग जाएगा, ये ऊपर लग जाएगा, COOH लग गया। कहने का सेंस कार्बन के किसी साइड में आप COOH या NH2 लगा सकते हो, और जो वन साइड अभी कार्बन की इनकम्प्लीट है तो एल्किल हम इधर कर देते हैं, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर OOH है, तो यहाँ से OOH है, आपको दिख रहा है, तो यहाँ से OH और NH2 से H, NH2 में 2 H है गाइज, आपको यहाँ से एक H इंक्लूड कर लेना है। तो OH और NH2 से H क्या निकल गया, H2O निकल गया। क्या निकल गया गाइज, H2O निकल जाएगा, ठीक है। तो H2O निकल जाएगा तो बचेगा क्या हमारे पास, NH2 से H निकलने के बाद बचता है NH, क्या बचेगा, NH, और COOH से OH निकलने के बाद बचेगा CO। तो इनको हम बाद में कैसे शो करेंगे मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको। जैसे कि इस साइड में था CH, सामने था COOH, लेकिन CO बचा हुआ है बस, क्योंकि यहाँ से OH निकल गया है, ओके गाइस। और नीचे साइड में यहाँ NH2 लगा हुआ था, आपको मालूम ही होगा, और दूसरे साइड में एल्किल लगा है, और इस इधर जो हाइड्रोकार्बन पार्ट था इधर NH2 था, तो NH2 से H निकल गया, तो बचा हुआ है इधर केवल NH। क्या बचा है गाइस, NH बचा हुआ है। और दूसरे साइड में, इसके दूसरे साइड में या नीचे साइड में एल्किल लगा लो, सामने आप COOH नोट कर सकते हो। तो गाइस देखिएगा एक अमीनो एसिड हमारा ये हुआ, और दूसरा अमीनो एसिड ग्रुप हमारा, देख रहे हैं आप अच्छे से, दूसरा अमीनो एसिड ग्रुप हमारा ये हो गया। तो गाइज आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि when two, ये फर्स्ट अमीनो एसिड है और ये सेकंड अमीनो एसिड है, when two अमीनो एसिड आर ज्वाइनिंग बाय CONH ग्रुप, when two amino acid first and two, when two amino acid which are joining by CONH group, CONH group आपको दिख रहा है, this is called peptide linkage, पेप्टाइड लिंकेज, इट इज आल्सो कॉल्ड पेप्टाइड चेन। तो गाइज आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा वीडियो, आप अच्छे से बना भी सकते हो।
यही इसमें बताया गया कि द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रेफर्स टू द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स हेल्ड टुगेदर बाय पेप्टाइड लिंकेज। ये आप अंडरलाइन करिए। देखिए, जब दो या दो से अधिक अमीनो एसिड आपस में अटैच होता है, हेल्ड टुगेदर मीन्स आपस में जुड़ता है, तो जुड़ता है बाई पेप्टाइड लिंकेज के द्वारा। पेप्टाइड लिंकेज मीन्स हुआ गाइस CONH के द्वारा। ठीक है, आपको भूलना नहीं है, CONH को ही कहते हैं। 1 मार्क्स में यदि आपसे कहीं कोई क्वेश्चन पूछ ले कि बताइए कि राइट द पेप्टाइड ग्रुप, तो आप क्या लिखेंगे? देन तुरंत आप वहां नोट करेंगे CONH ग्रुप इज कॉल्ड पेप्टाइड ग्रुप। ओके, पेप्टाइड लिंकेज क्या है? When 2 or more amino acids which are joining by CONH, then this type of joining is called of CONH आर कॉल्ड पेप्टाइड लिंकेज। कहने का मतलब गाइज ये हुआ कि मित्रों कि दो या दो से अधिक अमीनो एसिड जब आपस में ज्वाइन करते हैं तो बाई CONH के द्वारा ज्वाइन करते हैं, तो देन यू कैन से व्हेन 2 or more amino acids which are joining by CONH group, then this group is called peptide group and this type of linkage आर कॉल्ड पेप्टाइड लिंकेज। ओके गाइज, तो आपको अच्छे से वीडियो समझ में आया होगा। अब हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन देख रहे हैं आप, थोड़ा सा अच्छे से ये देखो, स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, थोड़ा मैं बता भी दे रहा हूँ कि प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कुछ ऐसे ही बनता है। एक दूसरे में टच आपको करना है, ऐसे माला दिखता है लेकिन माले में सर्कुलाकार है, ये सीधा दिखेगा। ऐसे आप आपस में टच करते बनाते चले जाइए नीचे तक। ठीक है, और इस टाइप के स्ट्रक्चर को कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ओके गाइज, सो अब हम एक काम करते हैं, वीडियो ज़्यादा बड़ा होगा इसलिए सेकेंडरी स्ट्रक्चर एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो आप अच्छे से इतना नोट करिए, अच्छे से डिस्कस करिए। कोई भी क्वेश्चंस आपको दिक्कत होता है आप कॉल करके पूछ सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू।